दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का इस YouTube चैनल में। और मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले आपके सामने जीएस का 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट को ही मैंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया, आपके लिए मात्रक, मापन और विमीय सूत्र को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीजों पर हमने आपसे बातचीत की। दूसरा वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि जितने भी तरह के मात्रक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आज करीब 20-25 साल से जो भी मात्रक एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सारे मात्रकों पर मैंने आपके सामने क्या किया, सारा मात्रक को आपके सामने लाने का प्रयास किया और सभी मात्रकों पर मैंने वीडियो बनाया। और उसमें साथ ही साथ मैंने आपको सदिश और अदिश के बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो पिछले 25 सालों से रेलवे, सीएचएसएल, एसएससी या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, यहाँ तक कि बैंकिंग का भी, सारे मात्रकों को मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। अब फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों कि काइनेमेटिक्स जो होता है, यांत्रिकी जो होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं विराम एवं गति के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग थ्योरी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स, जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करेंगे फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा होता नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं गति के बारे में आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेता हूं। उसके बाद जो हमारा कंटिन्यू, इसके बाद जो पार्ट वाइज का वीडियो आएगा, उसमें हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आज के इस क्लास में गति। गति को हम लोग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोशन। अगर गति की बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि गति कहेंगे किसको, तो गति क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? गति मीन्स हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान में लगातार परिवर्तन लाता रहता है, लगातार परिवर्तन लाता रहता है, गति कहलाता है। गति कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। गति का मतलब होता है जो स्थिर नहीं है ना दोस्तों। एक होता है विराम। विराम उसको कहते हैं जो बिल्कुल एक ही जगह किसी दूसरे वस्तु के कंपेयर में या किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही स्थान पर स्थिर रहती है, उसको बोलते हैं विराम। और गति का अर्थ हो जाता है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा अपने स्थान में लगातार क्या करती जा रही है, परिवर्तन करती जा रही है, तो उस अवस्था को गति कहा जाता है, उसको गति समझा जाता है ना दोस्तों। तो ये है गति। अब यहां पे होता क्या है कि एग्जाम में सिर्फ गति नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि जो गति है, गति के जो प्रकार होते हैं उसमें से एग्जाम में पूछ देता है कि यह किस गति का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि पंखा चल रहा है, जैसे गर्मी का मौसम है, पूछ देगा पंखा चल रहा है, तो पंखा जो चल रही है वह कौन सी गति कर रही है, ये पूछ देगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम दोलन गति का उदाहरण आपके सामने रख देगा, बोलेगा बताइए ये कौन सी गति है। जैसे आवर्त गति होता है उसका उदाहरण आपके सामने रख देगा, बोलेगा ये कौन सी गति है ना। जैसे मान के चलिए कोई बालक है, क्या कर रहा है, किसी सीधा रास्ता पर दौड़ रहा है, पूछ देगा कि वो कौन सी गति कर रहा है ना दोस्तों। जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, दिन रात चल रही है, तो कौन सी गति कर रही है। तो क्वेश्चन यहां पे आता है, क्वेश्चन ये नहीं आता है कि गति क्या है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी से रिलेट करके पूछेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर गति जो होता है, गति के प्रकार कितने होते हैं, है ना दोस्तों। इसे साफ साफ साबित हो गया कि गति के भी प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो जनरली अगर फिजिक्स में देखा जाए तो गति के दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं एक समान गति, एक समान गति जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और दूसरा होता है असमान गति, असमान गति जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसी असमान गति में बहुत सारा गति आ जाता है। जैसे जैसे आपसे पूछ देगा सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, उसके बाद जैसे आपका आ जाता है दोलनी गति, जैसे आपका आ जाता है घूर्णन गति, या इसको घूर्णी गति भी कहा जाता है ना दोस्तों। जैसे आपका आ जाता है वृत्तीय गति, जैसे आपका आ जाता है आवर्त गति। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इतना इतना गति का नाम लिखा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि दो ही प्रकार का है। तो ये जो एक समान गति और असमान गति जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, एक समान और असमान गति, इसी में सब गति समाहित है ना दोस्तों। कैसे समाहित है? तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को समझ लेंगे, है ना। अगर हम एक समान गति की बात करें, एक समान गति कहते किसको है? तो एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है? गति का अर्थ होता है जब कोई वस्तु लगातार अपने स्थान में क्या करता रहता है, परिवर्तन लाता रहता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता है, चलता रहता है, उसको गति बोलते हैं। सीधी सी बात। एक समान गति का मतलब होता है कोई भी आदमी जब चलेगा तो चलेगा, आदमी तो चल रहा है या रास्ता चल रहा है, आदमी चल रहा है या रास्ता चल रहा है, तो चल तो आदमी रहा है, दूरी आदमी कवर कर रहा है। तो आदमी जो चल रहा है उसके साथ साथ उसका समय भी तो चल रहा है कि वह आदमी 5 मिनट से चल रहा है, 10 मिनट से चल रहा है, 15 मिनट से चल रहा है, 20 मिनट से चल रहा है, 1 घंटा से चल रहा है, 2 घंटा से चल रहा है, ये तो हम कहते हैं। या कोई भी आदमी आपके पास आता है, आपके घर आता है, तो आप पूछते हैं ना कि आप वहां से यहां यात्रा करते हुए आए, तो आपको वहां से यहां आने में कितना समय लगा, ये तो आप पूछते ही हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि एक समान गति जो होता है वो कहता है कि जब कोई भी वस्तु चलती है तो एक समान समय में, जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं तो 5 मिनट में अगर हम 10 मीटर चलते हैं, 5 मिनट में कितना चलते हैं? 10 मीटर। तो अगला 5 मिनट जो चलेंगे उस 5 मिनट में भी 10 मीटर ही चलेंगे। 5 मिनट में 10 मीटर, है ना दोस्तों। तो फिर अगला जो 5 मिनट होगा तो एक समान गति कहता है अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर ही होना चाहिए। फिर जो अगला 5 मिनट होगा उसमें भी 10 मीटर ही होना चाहिए। तो ऐसे गति को एक समान गति कहा जाता है। समान समय में समान दूरी, उसको एक समान गति बोलेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर जब चाल पढ़ेंगे तो चाल में भी इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो वो एक समान गति है। अगर हम असमान गति की बात करें, असमान गति की बात करें तो असमान गति का मतलब होता है चल तो रहा है आदमी, लेकिन 5 मिनट में अगर वो 10 मीटर की दूरी को कवर करता है, हो सकता है अगले 10 मीटर को वो 2 मिनट में ही चला जाता है, हो सकता है अगले 10 मीटर की दूरी को वो 1 मिनट में ही चला जाता है ना दोस्तों। तो मतलब समय कम लगा, दूरी उतना ही तय किया। हो सकता है समय ज्यादा लग गया और दूरी कम तय किया। तो इस प्रकार के गति को कहा जाता है असमान गति, वो असमान गति है ना दोस्तों। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कहता है कि जब कोई भी वस्तु चलती है ना दोस्तों, जब कोई भी वस्तु चलती है तो वो किसी सरल रेखा पर चले। सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधा रास्ता।
जब कोई भी वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति करती है तो ऐसे गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। या हम कह सकते हैं सरल रेखीय गति का मतलब होता है दोस्तों एक विमीय गति। क्या होता है दोस्तों? एक विमीय गति। इसको वन डायमेंशन मोशन भी कहा जाता है। आदमी एक ही तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक बारे में दो दिशा को कवर कर रहा है, तीन दिशा को कवर कर, किसी एक निश्चित दिशा में जा रहा है। अगर पूरब जा रहा है तो पूरब ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि पूरब और उत्तर दोनों दिशा में चल रहा है। तो जब कोई भी व्यक्ति एक विमीय गति करता है या किसी सीधी मार्ग पर चलता है तो ऐसे गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति, है ना दोस्तों। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है दोलिनी गति। दोलिनी गति को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। इसका एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉब है या मान लीजिए हमारे पास एक धागा है और धागा में क्या किया, उसके निचले छोर पर हमने क्या किया, एक गिट्टी को बांध दिया। धागा के निचले छोर पर गिट्टी को बांध दिया तो क्या करते हैं, धागा को इस तरह घुमाते हैं ना, इस तरह अगर नचाएंगे धागा को तो क्या होगा दोस्तों, वो जो बॉब है, वो जो स्टोन पत्थर नीचे लटका हुआ है, वो पत्थर कुछ इस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, फिर कुछ ऊंचाई तक जाएगा, फिर वहां से इस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, फिर यहां से कुछ इस तरह से चलता रहेगा। तो इस प्रकार का जो गति होता है, मतलब आगे पीछे करने वाला गति, गया फिर पीछे आया, फिर ऊपर गया फिर पीछे आया, है ना दोस्तों। तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है कौन सा गति, दोलिनी गति। जितना दूरी आगे गया उतना दूर पीछे आया, फिर जितना आगे बढ़ा फिर पीछे आया, और एक ऐसा समय आएगा जो वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इस टू एंड फ्रो मोशन उसको कहा जाता है, मतलब जितना दूर आगे गया फिर उतना दूर पीछे आ गया। तो टू एंड फ्रो मोशन को ही कहा जाता है दोलिनी गति, है ना दोस्तों। तो वो दोलिनी गति है। घूर्णन गति की बात की जाए, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं ना, आपस में जब खेलते हैं तो वो झूमर खेलते, घूमते हैं, एक का हाथ पकड़ के दूसरा बच्चा से घूमता है चारों तरफ, है ना दोस्तों। एक बच्चा बीच में एकदम बिल्कुल खड़ा है, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को पकड़ के चारों तरफ घूमता है, इस तरह से चारों तरफ घूमता है, जिसको कहते हैं चक्कर लगाना, है ना। तो चक्कर जो लगाता है, जिससे चक्कर लगाने से क्या होता है, चक्कर भी आ जाता है कि नहीं, चक्कर आके गिर जाता है कभी कभी। तो चक्कर लगाने वाला जो गति होता है, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग, किसी एक अक्ष के परितः जब चारों तरफ घूमता है कोई भी वस्तु, तो वैसे गति को घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखा को क्या करते हैं, एक रॉड में लटका देते हैं, और रॉड को छोड़कर पंखा कहीं भाग नहीं जाता है, उसी रॉड में लटक करके चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है ना दोस्तों। जैसे पृथ्वी, जैसे हमारी अर्थ है, ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो क्या करती है, पृथ्वी भाग जाती है यहां से। ऐसा तो नहीं है कि भाग जाती है अपने अक्ष से, यहीं पे रहती है। अगर भाग जाएगी, समझ में आ रहा है ना, सबका हालत क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सबके सब मर जाएगा। तो घूर्णन गति उसे ही कहते हैं कि एक अक्ष के परितः किसी को खड़ा कर दिए। अब हम खड़े हैं, एक बच्चा आया, मेरा एक हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ को पकड़ करके वो घूम रहा है चारों तरफ, इस तरह से घूम रहा है। तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहा जाता है, घूर्णन गति, है ना दोस्तों। उसके बाद आपका है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब, वृत्त पढ़े होंगे आप लोग, मैथ्स में आप पढ़े होंगे वृत्त, जिसको हम लोग सर्किल कहते हैं, वृत्त। इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है दोस्तों, है ना, इसका रेडियस भी होता है, और अगर यहां से कोई वस्तु चलना शुरू करता है इस ए से, और चलते चलते फिर ए पर ही आ जाता है, तो उसी को कहा जाता है एक चक्कर पूरा करना, और कहते हैं उसी डिस्टेंस को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं, वही परिधि है। तो जब कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, कहां चलती है, किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है या गति करती है, तो उस प्रकार के गति को ही क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। और एक आप देख रहे होंगे, एक है आवर्त गति, जिसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आवर्त गति जो है ना दोस्तों, ये जनरली आप पढ़ेंगे इस चीज को, आप इस चीज को पढ़ेंगे जनरली साउंड में। साउंड एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, उसमें आप पढ़ेंगे आवर्त गति को। उसमें क्या होता है कि आवर्त गति जो होता है वो किसी निश्चित दिशा में रहता है, लेकिन इसकी जो दिशा है उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होती है, विपरीत हो जाती है ना। अगर साउंड जा रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है,
आवर्त गति जो होता है ये हम लोग साउंड में आगे चल के डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। या रैंडम मोशन आप समझते होंगे, एक रैंडम मोशन भी होता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है, वस्तु किसी भी दिशा में चल रहा है, उससे कोई मतलब, जैसे मछली मान लीजिए जल में है, जल में चलती है तो किसी भी दिशा में घूम जाती है, तो इस प्रकार के मोशन को रैंडम मोशन भी कहा जाता है ना दोस्तों। तो ये है गति और ये सब है गति का प्रकार, ये सब गति का प्रकार है। अब होता क्या है कि गति तो हो रहा है, गति के होने से क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। आदमी कोई काम कर रहा है, किसी काम को आदमी क्यों करेगा, उस काम को करने से क्या फायदा हो सकता है, तो कोई फायदा होगा तभी तो उस काम को करेगा। तो गति जो हम कर रहे हैं, तो या कोई भी वस्तु गति कर रहा है, तो गति करने से क्या फायदा है, उस फायदे को हम लोग देखते हैं क्या फायदा है। देखिए गति करने से देखिए क्या क्या होता है। जब कोई भी वस्तु गति करती है या गति की अवस्था में होती है, तो सबसे पहले तो वह वस्तु दूरी तय करती है। क्या तय करती है दोस्तों, दूरी तय करती है, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस, दूरी तय करती है। दूसरा, जब आदमी चलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका चाल होगा, है ना दोस्तों। तो आदमी चल रहा है, दूरी तय कर रहा है, तो चाल भी है, तो वो गति करने से ही है चाल, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं। एक स्टैंडर्ड दूरी होता है, स्टैंडर्ड दूरी उसको कहा जाता है, उसको हम स्टैंडर्ड दूरी कहते हैं, जिसको सब कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड दूरी। स्टैंडर्ड दूरी को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विस्थापन, जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना दोस्तों। इसी तरह का एक होता है स्टैंडर्ड चाल। एक तो चाल है ये है, एक स्टैंडर्ड चाल, साधारण चाल है, एक स्टैंडर्ड चाल होता है। उस स्टैंडर्ड चाल को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेग, वेलोसिटी, है ना दोस्तों। स्टैंडर्ड चाल को वेग कहते हैं। जब स्टैंडर्ड चाल को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड आदमी के साथ में एक आध को वीआईपी भी रहता है, तो स्टैंडर्ड वेग के ही कारण आ गया है त्वरण। क्या गया दोस्तों, त्वरण, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब एक्सीलरेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे, तो यहीं पर हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, गति का समीकरण। जैसे हम लोग गति के समीकरण को सीखेंगे, तो यहीं पर हम लोग सीखेंगे गुरुत्वीय त्वरण को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण। और तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग अगले क्लास में पार्ट वाइज कर इस पर डिस्कस करेंगे। दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, गति का समीकरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ना दोस्तों। और साथ ही साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, है ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, न्यूमेरिकल्स वगैरह, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी एएलपी का आया हुआ है, तो एलपी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा ना प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना दोस्तों। एसएससी में जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आया होगा, सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ने वाले। और इतने चीज को जब आप बारीकी से पढ़ लोगे ना, एक एक कॉन्सेप्ट को जब पढ़ लोगे, तो मैं आपसे गारंटी करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को डील कर लोगे, है ना दोस्तों। तो इन सारी चीजों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।